नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल योगा एजुकेशन इंडिया में। विद्यार्थियों, जैसा कि आप यूजीसी नेट JRF परीक्षा प्रश्न पत्र को व्याख्या सहित हल कर रहे हैं, इस वीडियो में भी आपको स्वयं से वीडियो को रोककर हल करना है। उसके बाद मैच कर कर देखना कि आपने कितने प्रश्नों के उत्तर दे लिए हैं। और मैंने ये प्रश्न तो नेट JRF से लिए हैं, लेकिन आप योग से संबंधित किसी प्रकार का कोर्स कर रहे हैं, उन सभी में यह वीडियो काम आने वाला है। ध्यान से समझिएगा। चलिए समझते हैं। योग सूत्र अनुसार निम्नलिखित को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ए दौर्मनस्य, बी श्वास प्रश्वास, सी दुख, डी अंग मेजत्व। और सही विकल्प चुने। इसको आप स्वयं से पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। तो आपने सेलेक्ट कर लिया होगा वीडियो को रोककर। विद्यार्थियों, सी ऑप्शन राइट है, यानी दुख, दौर्मनस्य, श्वास प्रश्वास, अंग मेजत्व, इस प्रकार से है। ठीक, नेक्स्ट। और इस पर विस्तृत देखना होगा तो वीडियो बने हुए हैं योग दर्शन पर, आप देख लीजिएगा और अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। अब इसको मैच करना है। देखें, सूची 1 में ए मित्रता, बी करुणा, सी मुदिता, डी उपेक्षा। सूची 2 में अपुण्यवान, 2 दुख, 3 सुख, 4 पुण्यवान। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर आपको चुनना है। सिलेक्ट करें, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। तो आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। चलिए मैं मैच कर बताती हूँ विद्यार्थियों। और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर बार ये पूछा जाता है, बस थोड़ा सा घुमा दिया जाता है शब्दों को। विद्यार्थियों, मित्रता सुख, करुणा दुख, मुदिता, मुदिता मतलब प्रसन्नता, पुण्यवान, उपेक्षा अपुण्यवान, जो पापी हैं, दुष्ट प्रकृति के व्यक्ति हैं, उनके प्रति आप उपेक्षा भाव रखेंगे। तो इस प्रकार कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी। नेक्स्ट। और इस पर विस्तृत देखना होगा तो योग दर्शन के वीडियो आप देखिएगा, इसी चैनल पर पड़े हुए हैं। योग अभ्यास, एक सेकंड, योग अभ्यासों की अध्यापन पाठ योजना के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए पाठ का प्रस्तुतिकरण, बी वैयक्तिक अभ्यास, सी प्रश्नोत्तर, डी समूह अभ्यास। और सही विकल्प यहाँ चुने। इसको स्वयं से पढ़ लें। तो आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। चलिए मैं बताती हूँ विद्यार्थियों, डी ऑप्शन राइट। पाठ का प्रस्तुतिकरण, वैयक्तिक अभ्यास, समूह अभ्यास, प्रश्न उत्तर, इस प्रकार से होगा। नेक्स्ट। महर्षि पतंजलि के अनुसार निम्नलिखित में से सही क्रम सजाएं। ए स्मृति, बी प्रज्ञा, सी वीर्य, डी श्रद्धा, ई समाधि। और आंसर यहाँ सिलेक्ट करें, इसको स्वयं से पढ़ें और यह इम्पोर्टेंट भी है। तो आपने सिलेक्ट कर लिया होगा विद्यार्थियों। और यह समाधिपाद में है, यह भी नोट कर सकते हैं। तो और ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी, यानी श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतिरेसाम। श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञा, ठीक, इस प्रकार से है। तो आंसर आपने सेलेक्ट कर लिया होगा। नेक्स्ट। चलिए ध्यान देना इस क्वेश्चन पर। आसान तो लगता है लेकिन बड़ी जल्दी गलत भी हो जाता है। नीचे दिए गए कथनों में से एक अभिकथन ए और दूसरे को तर्क आर की संज्ञा दी गई है। अभिकथन ए, सात्विक लोग सात्विक ईश्वर की पूजा करते हैं। और तर्क आर देखें, सात्विक लोग गर्म नमकीन तथा स्वादिष्ट भोजन पसंद करते हैं।
और उपरोक्त दो कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। और इस ABCD इसको स्वयं से आप पढ़ें और बहुत ध्यान से पढ़िएगा। तो आपने पढ़ लिया होगा वीडियो को रोककर। विद्यार्थियों, सात्विक लोग सात्विक ईश्वर की पूजा करते हैं। तो ए सही है, लेकिन सात्विक लोग गर्म नमकीन तथा स्वादिष्ट भोजन पसंद करते हैं, ये गलत है। तो इस प्रकार ए सही लेकिन आर गलत है। ठीक, इसमें आप थोड़ा समझना चाहें तो समझ लें। विद्यार्थियों, सात्विक आहार आयु, बल, बुद्धि, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले एवं रस युक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले और स्वभाव से ही मन को प्रिय लगते हैं। ठीक, नेक्स्ट, इसमें भी देखना है आपको, उसी प्रकार से है क्वेश्चन। आनंददायक मनोदशा में बहुत अच्छे विचार आते हैं। तर्क आर संज्ञान संवेग से प्रभावित नहीं होता है। इन सेंटेंस को बहुत ध्यान से समझना और फिर आंसर आपको यहाँ देना है। तो विद्यार्थियों, आनंददायक मनोदशा में अच्छे विचार आते हैं, सही है। ठीक है ये, और इसलिए क्योंकि अच्छे विचार सुखी एवं शांत मन में ही उत्पन्न होते हैं। जबकि ये जो तर्क है कि संज्ञान संवेग से प्रभावित नहीं होता है, भी सही है, भी सही है, लेकिन सेंटेंस चेंज हो गया ना, किंतु व्याख्या नहीं करता है। तो कौन सा ऑप्शन सही सिलेक्ट करेंगे? ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ये राइट है। नेक्स्ट, उड्डयन बंद और नौली दोनों का अभ्यास बाह्य धारण की व्यवस्था में किया जाता है। उड्डयन और नौली दोनों में अभ्यास के समय उदरीय ऋण दाब बनता है। यहाँ पर आप स्वयं पढ़ें इसको। विद्यार्थियों, यहाँ पर बाह्य श्वसन धारण की व्यवस्था में किया जाता है, यानी उड्डयन और नौली दोनों का अभ्यास बाह्य श्वसन धारण की अवस्था में यानी व्यवस्था में किया जाता है। अवस्था में मतलब कि श्वास को बाहर निकाल कर किया जाता है। इसको सामान्य लैंग्वेज में समझ सकते हैं। तो यह सही है। उड्डयन और नौली दोनों में अभ्यास के समय उदरीय ऋण दाब बनता है, यह भी सही है। यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट, चलिए इस पर ध्यान दें। अविद्या के अभाव से सहयोग का भाव हान है। अविद्या के अभाव से सहयोग नहीं, बहुत बड़ी गलती हुई, संयोग, इसको थोड़ा आप मैनेज कर लीजिएगा, टाइप मिस्टेक हो गया। अविद्या के अभाव से संयोग का भाव हान है। और तर्कार ए और आर दोनों सही है क्या? आर ए की सही व्याख्या, एक सेकेंड विद्यार्थियों, एक सेकेंड, ये क्वेश्चन मिस्टेक हो गया। अविद्या के अभाव से संयोग का अभावहान है और इसमें दूसरा तर्क है संयोग का कारण अस्मिता है। मैं लिख दूं, संयोग का कारण अस्मिता है। स्वशक्ति और स्वामी शक्ति, इसको विद्यार्थियों आप नोट कर लीजिएगा। स्वशक्ति एवं स्वामी, यानी
संयोग का कारण अस्मिता है, स्वशक्ति और स्वामी शक्ति के स्वरूप की प्राप्ति का कारण संयोग है। तर्क ये है। दोबारा समझ लें। देखो विद्यार्थियों, अविद्या के अभाव से संयोग का भावहान है और तर्क है। इसमें आपको तर्क ध्यान से सुनना होगा विद्यार्थियों। संयोग का कारण अस्मिता है, स्वशक्ति और स्वामी शक्ति के स्वरूप की प्राप्ति का कारण संयोग है। इसको आप स्वयं से पढ़ लें। तो इसमें विद्यार्थियों, अविद्या के अभाव से संयोग का भावहान है, सही है, यह सेंटेंस सही है। जबकि तर्क आर का संयोग का कारण अस्मिता है, स्वशक्ति और स्वामी शक्ति के स्वरूप की प्राप्ति का कारण संयोग है, सही नहीं है, यह सेंटेंस गलत है। ठीक है, तो किस प्रकार से? इस प्रकार से सी ऑप्शन सही, यानी ए सही लेकिन आर गलत है, ये होगा। चलिए नेक्स्ट। ऊपर जो मिस्टेक हुई है विद्यार्थी थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, आपके समझ में आ जाएगा जो मैंने समझा दिया है। तत्वत्रय क्या है? ए शरीर, बी मन, सी ईश्वर, डी आत्मा। और इसको आप स्वयं से पढ़ लें। तत्वत्रय, तो विद्यार्थियों आपने पढ़ लिया होगा। त्रय तत्व के अंतर्गत शरीर, मन तथा आत्मा शामिल है, यानी शरीर, मन और आत्मा के त्रय तत्वों की आदतें, जीवन शैली तथा अन्य कारक भी सहायक होने चाहिए। तो बी ऑप्शन यानी 2 राइट। नेक्स्ट, उस तत्व का नाम बताएं जिससे पंच ज्ञानेंद्रिय तथा पंच कर्मेंद्रिय में परिवर्तन होता है। ए मनस, बी अहंकार, सी पुरुष, डी बुद्धि। तो विद्यार्थियों, बुद्धि के माध्यम से पंच ज्ञानेंद्रिय तथा पंच कर्मेंद्रिय में परिवर्तन होता है। दूसरे शब्दों में पंच कर्मेंद्रियां तथा पंच ज्ञानेंद्रियां सर्वथा अंततः संबंधित होती हैं, क्योंकि दोनों बुद्धि से अद्भुत होती हैं। अतः बुद्धि का संशोधन और रूपांतरण से हमारे ज्ञानेंद्रियों तथा कर्मेंद्रियों पर प्रभाव पड़ता है। तो डी ऑप्शन राइट। तो आशा करते हैं विद्यार्थियों आपने अच्छे से समझा होगा और जो टाइपिंग मिस्टेक हो गई है उसको आप मैनेज कर लेंगे। और विद्यार्थियों, नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। स्वयं देखना, दूसरे बच्चों को ज़रूर शेयर करना और अगले वीडियो के लिए आप तैयार रहिए। मैं जल्दी ही कोई अच्छा वीडियो तैयार करती हूँ आपके स्टडी के लिए। धन्यवाद विद्यार्थियों।